सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी की आने वाली नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सुंदरी जो कि बादशाह के पास होती है, अब सुंदरी अपनी जान बचाने के लिए बादशाह के पास से भाग जाएगी। तो फिर जैसे ही सुंदरी वहाँ से भागेगी तो बादशाह सुंदरी को देख लेगा और सुंदरी से कहेगा कि सुंदरी रुक जाओ वरना मैं गोली चला दूंगा। तो सुंदरी कहती है कि अब तुम जो मर्जी करो, मैं यहाँ से भाग कर ही रहूँगी क्योंकि तुमने अपनी मर्जी मुझ पर बहुत ज़्यादा चला चुका है। मैं तुम्हारी कैद में नहीं रहूँगी बादशाह। तो बादशाह सुंदरी से कहता है कि अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं गोली चला दूंगा। लेकिन सुंदरी बादशाह की बात नहीं मानती तो बादशाह हवाई फायरिंग कर देता है, जिससे सुंदरी घबरा कर खड़ी हो जाती है। तो बादशाह फौरन ही सुंदरी के पास आ जाता है। फिर बादशाह सुंदरी को फिर से कैद कर देगा और सुंदरी से कहेगा कि सुंदरी तुम मुझसे निकाह कर लो। अगर तुम मुझसे निकाह करने के लिए राजी हो जाओगी मैं तुम्हें वापस हवेली ले जाऊंगा। इस बात पर सुंदरी का क्या रद्द-ए-अमल होगा, ये सब कुछ जानने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। तो फिर अब जैसा कि सुंदरी बादशाह के कैद में है और बादशाह सुंदरी को इस बात पर राज़ी कर रहा है कि वो मेरे से निकाह कर ले, तो सुंदरी बादशाह से कहती है कि ऐसा हरगिज़ नहीं होने वाला बादशाह, और अगर इस बात का इल्म गुलाम को हुआ तो वो तुम्हारे टुकड़े करके चील कौवों को खिला देगा। तो फिर जैसे ही बादशाह ये बात सुनता है तो वो कहकर लगाकर हंसना लगता है। तो फिर बादशाह सुंदरी से कहता है कि तुम मुझे किसका नाम लेकर डरा रही हो सुंदरी, जो खुद मुझसे डरता है। और जहाँ दूसरी तरफ गुलाम जो कि सुंदरी को ढूंढने के लिए हर उस जगह पर जा चुका है जहाँ पर उसकी मिलने की उम्मीद थी। फिर गुलाम सुंदरी को ढूंढ कर थक जाएगा और आखिरकार वो मस्जिद में जाकर अपने रब से पुकारेगा और दिल में ही सोचता है कि उसे किसी न किसी तरह बादशाह का ठिकाना पता चल जाए जहाँ पर सुंदरी है। फिर वो कहता है कि बस एक बार बादशाह का ठिकाना पता चल जाए तो मैं सुंदरी को खुद ही ढूंढ लाऊंगा और मैं इस बात को भूल जाऊंगा कि बादशाह में तुम्हारा कभी गुलाम भी हुआ करता था और मैं खुद अपने हाथों से बादशाह की जान लूंगा। वो हाथ जिनको मैं बादशाह की हिफाजत के लिए इस्तेमाल करता था, अब मैं उन्हीं हाथों से बादशाह की जान लूंगा। जहाँ पर सुंदरी बादशाह से कहती है कि प्लीज़ बादशाह मुझे यहाँ से जाने दो। बादशाह मैं सिर्फ और सिर्फ गुलाम से मोहब्बत करती हूँ, मैं तुम्हें कभी उस नज़र से देखा ही नहीं। और फिर सुंदरी बादशाह से कहती है कि बादशाह अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो तुम्हें चाहिए कि मुझे यहाँ से जाने देना चाहिए ताकि मैं अपनी मोहब्बत तो हासिल कर सकूं। प्लीज़ बादशाह मुझे यहाँ से जाने दो, मैं सिर्फ और सिर्फ गुलाम से मोहब्बत करती हूँ। सुंदरी बादशाह से कहती है कि बादशाह मोहब्बत कुर्बानी मांगती है और मैं सिर्फ और सिर्फ गुलाम से मोहब्बत करती हूँ और गुलाम मुझसे, और तुम्हारी मोहब्बत एक तरफा है जिसका कोई हिसाब नहीं। लेकिन अगर मुझे गुलाम नहीं मिला तो मैं उसके बगैर मर जाऊंगी बादशाह। सुंदरी जो कि अब बादशाह के आगे इल्तिजा करती है कि वो इसे इस कैद से जाने दे ताकि वो अपने गुलाम के पास जाए। तो फिर बादशाह जो कि अब सुंदरी के मुंह से सिर्फ गुलाम का ही नाम सुन रहा है तो उसे इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सुंदरी से कहता है कि तुम चुप करो, ये गुलाम की माला जपने का, तुम चुप करो। अगर तुमने एक और बार गुलाम का नाम लिया तो फिर देखना, मैं गुलाम से सख्त नफरत करता हूँ सुंदरी। तो फिर जैसे ही सुंदरी ये बात सुनती है तो वो बादशाह से कहती है कि मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ गुलाम से मोहब्बत करती हूँ, और कहती है कि बादशाह अगर तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती निकाह कर भी लिया तो तुम गुलाम की मोहब्बत को कैसे निकाल पाओगे। सुंदरी बादशाह से कहती है कि बादशाह अगर तुमने मुझे और गुलाम को कुर्बान अली की कैद से छुड़वाना ही था तो तुमने ये सब कुछ क्यों किया। तुमने तो अब मुझे एक कैद से निकाल कर दूसरी कैद में डाल दिया है, आखिर तुम मुझे जीने क्यों नहीं दे रहे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ है। फिर जैसे ही बादशाह सुंदरी की बात सुनता है तो वो सुंदरी से कहता है कि तुम्हें सब कुछ मालूम है, तुमने मेरा दिल सुकून सब कुछ तो छीन लिया है और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है। यहाँ पर अब गुलाम सुंदरी को ढूंढने के लिए हर दर पे दर जा रहा है ताकि उसे सुंदरी कहीं न कहीं से मिल जाए। आखिरकार गुलाम की मेहनत रंग लाती है और गुलाम उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर बादशाह ने सुंदरी को लाकर रखा हुआ है। मुझे तो ऐसा लगता है कि गुलाम वहां पर सुंदरी को ढूंढने नहीं बल्कि आराम करने के लिए रुका होगा। जहां पर गुलाम आराम करने के लिए रुकता है तो वहां पर वो गार्ड को देखता है, वो गार्ड को पहचान लेता है। तो जब गार्ड गुलाम को देखता है तो वो उसे पहचान लेता है। मुझे ऐसा लग रहा है अब गार्ड गुलाम को सारी हकीकत बता देगा कि बादशाह सुंदरी को लेकर यहीं ही आया है, और वो गार्ड गुलाम को ये भी बताता है कि वो लड़की
बादशाह के साथ खुश नहीं है, बल्कि वो तो यहाँ से भागने के लिए भी कई बार कोशिश कर चुकी है, लेकिन वो हर बार नाकाम हो जाती है और बादशाह ये कोशिश को नाकामी में बदल देता है। तो फिर जैसे ही गुलाम ये सब बातें सुनता है तो उसे इस बात का इल्म हो जाता है कि बादशाह के साथ कोई और लड़की नहीं बल्कि सुंदरी ही है। तो फिर जैसे ही गुलाम को इस बात का इल्म हो जाता है कि सुंदरी अब यही है, तो वो सुंदरी से मिलने के लिए सुंदरी के पास चला जाता है। तो फिर जैसे ही सुंदरी बादशाह को देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और भागकर गुलाम के गले लग जाती है। सुंदरी गुलाम से कहती है कि बादशाह, मुझे इस बात इल्म था कि तुम मुझे ढूंढ रहे हो और तुम बहुत जल्द मेरे पास पहुंच जाओगे। मुझे अपनी मोहब्बत पर पूरा शक था, पूरा यकीन था, तुम मुझे जरूर ढूंढ लोगे बादशाह। गुलाम तो फिर गुलाम सुंदरी से कहता है कि आखिर तुम मेरी मोहब्बत हो, मैंने ढूंढना ही था तुम्हें सुंदरी, मैं बादशाह को नहीं छोड़ूंगा, उसने बहुत बुरा किया है हम दोनों के साथ। तो फिर सुंदरी गुलाम से कहती है कि गुलाम, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम दोनों को यहाँ से भाग जाना चाहिए। अगर बादशाह यहाँ पे आ गया तो हम दोनों फिर इसकी कैद में आ जाएंगे। फिर जैसे ही सुंदरी और गुलाम वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर बादशाह आ जाता है। तो जब बादशाह गुलाम को देखता है तो वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है और बादशाह गुलाम से कहता है, गुलाम, यहाँ पर तुम खुद नहीं आए बल्कि तुम्हारी मौत तुम्हें यहाँ पर लाई है। तो फिर गुलाम बादशाह से कहता है कि मेरी मौत मुझे यहाँ नहीं लाई, बल्कि सुंदरी की मोहब्बत है जो मुझे यहाँ पर लाई है। तो फिर बादशाह गुलाम से कहता है कि गुलाम, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, इसलिए मैं तुम्हें वहाँ पर छोड़कर आ गया था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों लिखी हुई है गुलाम। तो फिर गुलाम बादशाह से कहता है कि जिंदगी देने वाला और लेने वाला सिर्फ अल्लाह ताला है, हम दोनों में से कोई भी नहीं जानता कि तुम कब मरोगे और मैं कब मरूंगा बादशाह। और वैसे भी तुम जानते हो बादशाह कि सुंदरी सिर्फ और सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती है और तुम्हारी मोहब्बत सिर्फ एक तरफा है। तुमने तो हर बार मेरे हक पर डाका डाला है बादशाह, चाहे फिर वो जायदाद हो, घर हो, जिम्मेदारी हो या फिर मेरी मोहब्बत। लेकिन बादशाह, सुंदरी कोई चीज नहीं है जिस पर मैं तुम्हें उस हक जताने दूंगा। मेरी मोहब्बत है और मैं उसे हासिल करके ही रहूंगा बादशाह। तो फिर बादशाह गुलाम से कहता है कि इश्क के मैदान में सब कुछ करना जायज है और मैंने वही सब कुछ किया जो मुझे सही लगा। बादशाह गुलाम से कहेगा कि गुलाम, तुम सब कुछ जानते थे कि मैं सुंदरी से मोहब्बत करता हूँ और बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, धोखा तो तुमने मुझे दिया है। ये बात कहने के बाद बादशाह अपना पिस्टल निकालेगा और गुलाम के ऊपर तान देगा और उसे कहेगा कि तुम्हारा खेल तो मैं खत्म करूंगा गुलाम। दूसरी तरफ गुलाम भी अपना पिस्टल निकाल लेता है और बादशाह से कहता है कि आज इस बात का फैसला हो जाए कि आखिर सुंदरी है किसकी। मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे जायदाद आ जाएगा, दोनों को रोक देगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जायदाद अपना फैसला बादशाह के हक में दे देगा और गुलाम के फैसले से महरूम रह जाएगा। बात पर गुलाम का क्या रद्द अमल होने वाला है? क्या अब गुलाम बात का भी गिरबान पकड़ने वाला है और उसे भी मार देगा? आपको इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।